अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खूबसूरत सी किताब उर्दू बराए जमात अव्वल यानी पहली जमात की क्लास 1 की किताब को आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी उर्दू की किताब है। आज हम सफ़ा नंबर 43 पर यानी पेज नंबर 43 पर बहुत ही खूबसूरत सा यूनिट नंबर 12 यानी हमारा जो आज का सबक है वह सबक नंबर 12 है। हमारे सबक का नाम सफ़ेद धारियाँ और 3 रंग की बत्तियाँ यानी सफ़ेद धारियाँ और 3 रंग की बत्तियाँ। तदरीसी मकासद में हमने क्या करना है, सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ना है, इसके अहम नकात बताने हैं, फिर अल्फाज साजी बनानी है, फ़ेल शनाख्त करने हैं, तस्वीर की मदद से हम फ़ेल लिख सकेंगे, फिर हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पर बातचीत भी कर सकेंगे और आखिर में खुशखत करके इस मश्क को मुकम्मल भी करेंगे। चलें तो अपने सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। खतीजा और कासिम आज अम्मी के साथ पैदल स्कूल जा रहे थे। खतीजा और कासिम जो कि 2 भाई थे, बहन और भाई थे, वो क्या थे, अपनी अम्मी के साथ स्कूल पैदल जा रहे थे। चलते चलते वो बड़ी सड़क पर पहुंच गए। स्कूल इस सड़क के पार थी। स्कूल क्या थी, इस सड़क के पार थी। सड़क पर पहुंचकर अम्मी ने खतीजा और कासिम के हाथ पकड़ लिए। जब सड़क पर अम्मी पहुंची तो अम्मी ने खतीजा और कासिम के हाथ पकड़ लिए। फिर वो उनके साथ लिए थोड़ा आगे गई तो वहाँ सड़क पर सफ़ेद रंग की धारियाँ बनी हुई थी। अम्मी ने दाएं बाएं देखा और वो एहतियात से सड़क पार कर ली। उन्होंने क्या किया, एहतियात से सड़क पार कर ली। सड़क की दूसरी जानब जाकर खतीजा ने अम्मी से पूछा, खतीजा ने पूछा ना, खतीजा अम्मी ये सड़क पर सफ़ेद लाइनें क्यों बनी हुई थी? अम्मी ने जवाब दिया, ये लाइनें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। कासिम, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? अम्मी ने बच्चों को बताना शुरू किया कि सड़क के दरमियान जो सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। पैदल चलने वालों को सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। खतीजा ने पूछा, अम्मी ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही क्यों सड़क पार करना चाहिए, यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलकर ही क्यों सड़क पार करना चाहिए? प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें कुछ बत्तियाँ दिखाई दे रही हैं और आपको यहाँ पर सफ़ेद धारियाँ दिखाई दे रही हैं। इन्हीं धारियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। अगले सफ़े की जानिब बढ़ेंगे। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 44 यानी पेज नंबर 44। अम्मी, पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से इसलिए सड़क पार करना चाहिए ताकि हादसे से बच सके। कासिम ने अम्मी से पूछा, अम्मी अगर सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो सड़क कैसे पार करना चाहिए? अम्मी ने जवाब दिया, अगर सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो पहले सड़क के दाईं तरफ देखना चाहिए, फिर बाईं तरफ। अगर कोई गाड़ी तेज़ी से आ रही हो तो पहले उसको गुजरने देना चाहिए, इसके बाद आराम और एहतियात से सड़क पार करना चाहिए। कासिम ने सवाल किया, अम्मी सड़क के चौक पर बत्तियाँ क्यों लगी होती हैं? अम्मी ने बताया, चौक में 3 रंग की बत्तियां लगी होती हैं, सुर्ख, सब्ज और पीली। इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। जैसे हमने पिछले सफ़े पर देखा कि हमने एक सड़क देखी और सड़क पे कुछ सफ़ेद कलर की धारियां थी जिन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और जो बत्तियां लगी हुई थी उन्हें इशारों की बत्तियां भी कहते हैं। इशारा देती हैं कि अब रास्ता ट्रैफिक के लिए खुलने या बंद होने वाला है। सब्ज रंग की बत्ती चलने का मतलब है कि ट्रैफिक के लिए रास्ता खुल गया है, यानी जब सब्ज बत्ती जले तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक का इशारा है कि रास्ता अब खुल गया है। खतीजा और कासिम सफ़ेद धारियाँ और 3 रंगों की बत्तियों के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। उन्होंने दिल ही दिल में ये इरादा किया कि वो इन सारी बातों को याद रखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। स्कूल आ चुका था। दोनों बहन भाई अम्मी को खुदा हाफिज़ कहकर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गए। सो प्यारे बच्चों, हमने बहुत ही खूबसूरत सी इस सबक में बात सुनी, यानी कि जो सफ़ेद कलर की हमें रास्ते में अक्सर धारियाँ दिखाई देती हैं उन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, जबकि जो हमें लाइट्स दिखाई देती हैं, जो बत्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, जो बुझती और जलती हैं, वो क्या है, रुकने का, चलने का और ठहरने का सिग्नल देती है, जिसमें सुर्ख, सब्ज और पीले रंग की बत्ती होती है। चलिए तो अब हम सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। सरगर्मी में बहुत ही खूबसूरत सा पहला काम है हमारा अहम अल्फाज और उनके मायने। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पैदल सड़क अबूर करने की जगह, यानी जहाँ से पैदल लोग सड़क को पार करके चले। हादसा, सानहा। चौक, 4 सड़कों को मिलाने वाली जगह, यानी जहाँ से 4 सड़कें मिले उसे चौक कहते हैं। इरादा, अज़्म। अहम अल्फाज को दुरुस्त करके इसकी इमला आपने सीखनी है।
अहम अल्फाज में से कोई से दो लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब दो लफ्ज़ आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कौन से दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर है चौक, हमें चौक दाएं बाएं देख कर पार करना चाहिए। कासिम कासिम एक अक्लमंद लड़का है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 44 मुकम्मल होने के बाद सफ़ा नंबर 45 पर पढ़ाई सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग सवालात और जवाबात की जानब पढ़ते हैं, यानी मुतरज्जा ज़ैल सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 जो है वो है, पैदल चलने वालों को सड़क कहाँ से पार करना चाहिए? ज़ेब्रा, क्रॉसिंग। चौक में लगी बत्तियां कितने रंगों की होती हैं? 3 रंगों की। इन बत्तियों को क्या कहते हैं? ट्रैफिक के इशारे। किस रंग की बत्ती जले तो ट्रैफिक चल पड़ती है? सब्ज रंग की। ट्रैफिक के इशारों की बत्तियों की तस्वीरें लगाएं। यहाँ पर आपने प्यारे बच्चों ट्रैफिक की बत्तियों की तस्वीरें लगानी है, यानी सुर्ख बत्ती, यहाँ पर आपने सुर्ख बत्ती लगानी है, यानी सुर्ख रंग का यहाँ पे आपने क्या करनी है? बत्ती लगानी है। बत्ती नुमा एक आपने क्या लगाना है? यहाँ पर स्टिकर लगाना है। पीली बत्ती चलने या रुकने के लिए। अब यहाँ पर आपने एक पीली बत्ती लगानी है, जिसका मतलब है चलने के लिए तैयार। सब्ज बत्ती यानी चलिए, यहाँ पर आपने एक सब्ज बत्ती लगानी है, जिसका मतलब है कि चलिए। लफ्ज़ों का खेल। हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाइए या अल्फाज बनाइए। पे ये दाल लाम दल, पे दल। पे ये लाम छोटी ये ली, पीली। रे अलिफ रा सीन ते अलिफ ता, रास्ता। टे रे टर ये फे काफ फक, ट्रैफिक। अलिफ खे ते ये अलिफ तोएं, एहतियात। सड़क पर नजर आने वाली चीज़ों में से कोई सी 5 के नाम लिखे, यानी हमने क्या करना है? कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे हमें सड़क पर कार नजर आती है, साइकिल, बस, ट्रक, बत्तियां, नीचे क्वाइल। जुमलों में से फेल शिनाख्त कीजिए। अब जुमलों में से हमने फेल को शिनाख्त करना है। जैसे चिड़िया उड़ी, उड़ी इसकी फेल है। जैसे लड़का भागा, भागा। बिल्ली कमरे में आई, आई। मैंने बाल्टी में पानी भरा,
भरा। आदिल ने गेंद पकड़ी, पकड़ी। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 45 मुकम्मल होने के बाद अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 46 यानी पेज नंबर 46, तस्वीर देखकर 5 फेल लिखिए। पहली तस्वीर में आपने देखा कि यहाँ पर एक बच्ची है जो कि पढ़ रही है, तो पढ़ा। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं यानी खेला। खाना खाया, पानी पिया, सबक लिखा। सुनना और बोलना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक के इशारों की बत्तियों के काम पर बातचीत कीजिए। आपने अपनी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ या क्लास टीचर के साथ आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक के इशारों, यानी अगर आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखी या ट्रैफिक के इशारों की बत्तियां देखी तो आपने उस पर क्या करना है, बातचीत करनी है, उन्हें बताना है कि वो कैसे दिखती हैं। लिखाई। सड़क पर चलते हुए आप किन बातों का ख्याल रखेंगे, जुमलों में लिखिए। तो हमने क्या करना है, लिखाई में सड़क पर चलते हुए आप किन बातों का ख्याल रखेंगे, जुमलों में लिखिए। आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने वो अपने जुमलों में लिखना है। लेकिन यहाँ पर कुछ जुमले मैं अपने भी लिखूंगी, यानी मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए। जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम सड़क पार करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस बात का ख्याल रखूँगी कि सड़क के नज़दीक जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो बना हुआ है उस पर चलना चाहिए। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलना चाहिए या सड़क पार करनी चाहिए। नंबर 2, ट्रैफिक इशारों पर अमल करना चाहिए। ट्रैफिक इशारों पर अमल करना चाहिए। फिर सड़क के नज़दीक खेलना नहीं चाहिए। नज़दीक खेलना नहीं चाहिए। इसके अलावा तेज़ गाड़ी को रास्ता देना चाहिए या तेज़ गाड़ी को गुजर देना चाहिए। तेज़ गाड़ी को गुजर देना चाहिए। आराम और एहतियात से सड़क पार करनी चाहिए। आराम और एहतियात से सड़क पार करनी चाहिए। खुशखती, खुशखत लिखिए। अब आखिर में हमने क्या करना है, खुशखत लिखना है। ये लाइनें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। चौक में 3 रंग की बत्तियां लगी होती हैं।
आपने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा सबक मुकम्मल हुआ। सो आपने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सबक को मुकम्मल करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन